Hello, hi guys, how are you? I am नीरज तिवारी, वेलकम्स टू जीएस बाय नीरज सर। गाइस, आज हम लोग देखेंगे साइंस के कुछ महत्वपूर्ण सेशंस जिसमें 35 प्लस प्रश्न होंगे, एमसीक्यूज टाइप में होंगे, एमसीक्यूज टाइप्स में होंगे, ध्यान रखना है। और ये प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही रिलेटेड हैं। तो इनकी प्रैक्टिस करेंगे, नियमित रूप से प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्योंकि अब हम लोग आज से टेस्ट पेपर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। टेस्ट पेपर 1 ये है, ठीक है। नेक्स्ट सीरीज़ पे डेली मॉर्निंग में आपको टेस्ट पेपर मिलते रहेंगे, वो भी साइंस से। रेलवे, एनटीपीसी हो या फिर ग्रुप डी हो या फिर जेई का पेपर हो या फिर एसएससी का कोई एग्ज़ाम्स हो या फिर स्टेट पीसीएस से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम्स हो, उनमें साइंस का महत्वपूर्ण योगदान है। साइंस से लगभग 12 से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो क्यों ना हम लोग उसे कवर कर लें। बात करते हैं अगर आरओ एआरओ की, तो आरओ एआरओ में भी साइंस का महत्वपूर्ण योगदान है। लगभग 12 से 14 प्रश्न पूछे ही जाते हैं, तो उनको हम लोग दृष्टिगत रखते हुए ये सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। जोसेफ प्रेस्टले, आर्यभट्ट, मैडम क्यूरी या फिर हेनरी बैकुरल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। राइट आंसर होगा हेनरी बैकुरल, ठीक है। 35 प्लस प्रश्न हैं, कितने प्रश्न आप सही कर पाते हैं कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। इसका राइट आंसर होगा डी, ठीक है, हेनरी बैकुरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया है? यानी एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज या इसका प्रतिपादन किसने किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रेंटजेन, रॉबर्ट हुक, जोसेफ प्रेस्टले और जोसेफ लिस्टर। 4 ऑप्शन में राइट आंसर आपको बताना है। तो जोसेफ जो लिस्टर साहब हैं, इन्होंने एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात यानी खोज किया है, ठीक है, जोसेफ लिस्टर। सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सबसे पहली बात कि परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ, तो ये 1948 में हुआ, ये याद रखना है। और सबसे पहली बात कि पहले अध्यक्ष कौन बने? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चंद्रशेखर, सीवी रमन, होमी जहांगीर भाभा और हरगोविंद खुराना। 4 ऑप्शन में राइट आंसर कौन सा है? तो यहाँ पे जो होमी जहांगीर भाभा साहब हैं, इन्हें सबसे पहले परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष यानी चेयरमैन बनाया गया था। 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, E=mc² का प्रतिपादन किसने किया था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, गैलीलियो या फिर चार्ल्स डार्विन। E=mc² किसकी देन है? तो सभी को पता होगा, अल्बर्ट आइंस्टीन साहब ने इसकी खोज की थी, ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन। ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें राइट आंसर आपको बताना है। आइंस्टीन, डाल्टन, डार्विन या फिर कैबिडस। तो 4 ऑप्शन में राइट आंसर कौन सा है? जो सापेक्षता का सिद्धांत जिस वैज्ञानिक ने दिया उसका नाम क्या है? तो आइंस्टीन, ठीक है, आइंस्टीन। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो कहाँ स्थित है? यानी इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है? इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बेंगलोर, त्रिवेंद्रम, अहमदाबाद या फिर दिल्ली। राइट आंसर कौन होगा? तो ये बेंगलुरु है, ठीक है, बेंगलुरु। ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला? 1933, 1930, 1998 या फिर 1830। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आपको बताना है। कम से कम ये 10 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में, ठीक है। 1930 में दिया गया है, स्टेट पीसीएस में भी 10 बार। एसएससी का मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, स्टेट सिलेक्शन कमीशन, ठीक है, इसका बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। तो 1930 में चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, परमाणु के नाभिक की खोज बताना है। रदरफोर्ड, डाल्टन, आइंस्टीन या फिर चैडविक। 4 ऑप्शन में राइट आंसर कौन सा है? तो सभी को पता होगा, नाभिक में जो परमाणु हैं इसकी खोज की थी रदरफोर्ड साहब ने। ए इज़ द राइट आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? उसी का नाम बताना है कि सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुना द्रव्यमान क्या कहलाता है। ऑप्शन हैं रमन सीमा, चंद्रशेखर सीमा, मेघनाथ साहा सीमा या फिर रदरफोर्ड सीमा।
राइट आंसर क्या होगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताते रहिए। 35 प्लस प्रश्नों का सेट है, कितने प्रश्न आप सही कर पाते हैं ये भी कमेंट के माध्यम से ज़रूर लिखें। सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को हम लोग चंद्रशेखर सीमा कहते हैं, चंद्रशेखर सीमा, ठीक है। भारतीय वैज्ञानिक थे चंद्रशेखर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्रिस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? क्रिस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? 4 ऑप्शन हैं, जगदीश चंद्र बोस, आर्यभट्ट, वेंकट रमन या फिर हरगोविंद खुराना साहब। राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे होगा जगदीश चंद्र बोस ने क्रिस्कोग्राफ की खोज की थी, ठीक है, क्रिस्कोग्राफ। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है? यानी द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस के लेखक कौन हैं? 4 ऑप्शन दिया गया है, बीरबल साहनी, सतीश धवन, सलीम अली या फिर मेघनाथ साहा। राइट आंसर क्या होगा? तो मेघनाथ साहा जी की कृति है द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जोसेफ लिस्टर, एडवर्ड जेनर, विलियम हार्वे, जोसेफ प्रिस्टले। इसमें से राइट आंसर क्या होगा? तो एडवर्ड जेनर साहब ने चेचक के टीके को खोजा था, एडवर्ड जेनर, सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आर्यभट्ट, रॉबर्ट हुक, चार्ल्स डार्विन या फिर गैलीलियो। राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे आर्यभट्ट साहब ने सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पे भी घूमती है, साथ ही साथ सूर्य की परिक्रमा भी करती है, सूर्य की परिक्रमा भी करती है और अपने अक्ष पे भी घूमती है, ठीक है, ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जेम्स चैडविक, न्यूटन, आइंस्टीन या फिर रदरफोर्ड। राइट आंसर क्या होगा? तो जेम्स चैडविक। क्या है इसका? हम लोग बचपन में जब रटते थे इसको तो ईंट पर नाचा, ठीक है, इसी सूत्र से रटते थे। ई से इलेक्ट्रॉन, टा से ईंट, ट, चैडविक, पा से प्रोटॉन, रा से रदरफोर्ड, ना से न्यूट्रॉन, चा से चैडविक। और न्यूट्रॉन पूछा गया है इसलिए न्यूट्रॉन का चैडविक हो जाएगा। ना से न्यूट्रॉन, चा से चैडविक, ई से इलेक्ट्रॉन, टा से टॉमसन होता, ठीक है, जे टॉमसन, ठीक है, थॉमसन भी होता है, टॉमसन भी होता है। ईंट पर नाचा, पा से प्रोटॉन, रा से रदरफोर्ड, ना से न्यूट्रॉन, चा से चैडविक, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जॉन मेंडल, कॉपरनिकस, जॉन डाल्टन, रदरफोर्ड। राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे जॉन डाल्टन साहब ने सबसे पहले परमाणु के सिद्धांत की परिकल्पना की थी, ठीक है, बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चार्ल्स डार्विन, रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक, मैडम क्यूरी। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये डार्विन साहब की रचना है, चार्ल्स डार्विन, ठीक है। नव परिवर्तन का सिद्धांत भी इन्होंने दिया था। लंबी गर्दन वाले और छोटी गर्दन वाले ऊँटों पे इन्होंने खोज की थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? साइंस का सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 20 फरवरी, 28 फरवरी, 28 जनवरी या फिर 31 मार्च। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात हो रही है, 28 फरवरी को मनाया जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। हाइड्रोजन को तत्व के रूप में किसने खोजा या हाइड्रोजन को तत्व के रूप में किसने पेश किया? 4 ऑप्शन, नील्स बोर, ग्रेगर मेंडर, हेनरी बेकुरल या फिर हेनरी कैडविस, ठीक है, हेनरी कैडविस। राइट आंसर क्या होगा? तो हेनरी कैडविस, ठीक है, हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोजा था हेनरी कैडविस ने, सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? 4 ऑप्शन हैं, विलियम हार्वे, एडवर्ड जेनर, जोसेफ हास्पर्डीन और लैंड स्टेनर।
राइट आंसर क्या होगा? तो विलियम हार्वे ने रक्त परिवहन यानी रक्त परिसंचरण की भी खोज की थी। विलियम हार्वे इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। एक्सरे की खोज किसने की थी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रॉबर्ट हुक, WC रेंटगेन, आर्यभट्ट और हरगोविंद खुराना। राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ WC रेंटगेन, एक्सरे की खोज रेंटगेन साहब ने की है। एक्स पे रे है और यहाँ पे रेंटगेन है, ठीक है, रा से स्टार्ट हो रहा है इसलिए इसे को रिलेट करके याद कर सकते हैं। एक्सरे की खोज रेंटगेन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, न्यूटन, कापरनिकस, गैलीलियो या फिर बेकुरल, हेनरी बेकुरल। तो गति के जड़त्व का नियम किसने दिया है? बहुत प्रसिद्ध नियम है गैलीलियो का, ठीक है, गैलीलियो का गति के जड़त्व का नियम गैलीलियो साहब ने दिया है। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। गति के नियम किसने दिए? ठीक है, 4 ऑप्शन, न्यूटन, रदरफोर्ड, गैलीलियो, चार्ल्स डार्विन। अब यहाँ पे गति का नियम अगर कहा जाता है तो ये न्यूटन का हो जाएगा, जबकि गति के जड़त्व का नियम गैलीलियो ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। भारत का वर्ड्समैन किसे कहा जाता है? वर्ड्समैन यानी चिड़िया वाला आदमी किसे कहा जाता है? तो सलीम अली खान को कहा जाता है, क्योंकि भारत के पहले पक्षी वैज्ञानिक थे डॉक्टर सलीम अली खान, ठीक है। सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। अनुवांशिकी कोड की खोज किसने की थी? अनुवांशिकी कोड 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, डॉक्टर सलीम अली, CB रमन और हरगोविंद खुराना। तो अनुवांशिकी कोड की जो खोज है उसे डॉक्टर हरगोविंद खुराना साहब ने की है, भारतीय मूल के वैज्ञानिक हैं, ध्यान रखना है। डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, न्यूटन, ग्रेगर मेंडल, चार्ल्स डार्विन और गैलीलियो। टेलीस्कोप इसकी खोज किसने की है? तो गैलीलियो साहब ने की थी, ठीक है, गैलीलियो। डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? लाइसोसोम 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विलियम हार्वे, DC डुबे, ग्रेगर मेंडल, जॉन डाल्टन। तो फिर यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? लाइसोसोम की खोज किसने की है? तो CD डुबे, CD डुबे, डुबे है, डुबे, ठीक है, CD डुबे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, डार्विन, डी ब्राइस, लैमार्क और मेंडलर। राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे डार्विन साहब ने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था, इसलिए ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या होगा? लाइकेन की खोज ऑप्शन सुने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट गॉस, पुरकिंजे और तुलास ने, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? लाइकेन किसने खोजा था? तो तुलासने साहब ने लाइकेन की खोज की है, तुलासने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? जीवाणु की खोज किसने की थी? 4 ऑप्शन, लुईस पास्चर, एडवर्ड जेनर, ल्यूवेनहॉक और जॉनसन साल्क। राइट आंसर क्या होगा? तो ल्यूवेनहॉक साहब ने सबसे पहले जीवाणु को खोजा। बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के बाद सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, एडवर्ड जेनर या फिर लुई पास्चर। राइट आंसर क्या होगा? इसका आंसर सभी को रटा होना चाहिए। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने पेनिसिलिन की खोज की थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? कोशिका शब्द का प्रयोग ऑप्शन है, रॉबर्ट हुक, एडवर्ड जेनर, चार्ल्स डार्विन या फिर रॉबर्ट ब्रायन। राइट आंसर क्या होगा? कोशिका का सबसे पहले नामकरण या खोज किसने किया? तो रॉबर्ट हुक साहब ने सबसे पहले कोशिका शब्द का प्रयोग किया था। राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 पुनः रिपीट हुआ। इंसुलिन की खोज किसने की थी? इनुसिलिन है, इनुसिलिन यहाँ पे, ठीक है, इनुसिलिन। इससे पहले इंसुलिन आपने पढ़ा था, ठीक है। इनुसिलिन की खोज किसने की है? राइट आंसर आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वाटसन एवं क्रिक, बेंटिंग एवं बेस्ट, रॉबर्ट एवं ब्राउन, रॉबर्ट हुक। राइट आंसर क्या होगा? इनुसिलिन की खोज, इनुसिलिन की खोज बेंटिक एवं बेस्ट ने की है, ठीक है, बेंटिक एवं बेस्ट।
क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। गामा किरणों की खोज किसने की? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लोकियर, गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड या फिर पाल बियार्ड। राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पाल बियार्ड साहब ने सबसे पहले गामा किरणों को खोजा था। डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। रेबीज की टीके की खोज किसने की थी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर आपको बताना है। एडवर्ड जेनर, एलेक्जेंडर, लुई पास्चर या फिर गोल्डस्टीन। राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर यहाँ लुई पास्चर बनता है। रेबीज के टीके, कुत्ते को काटने वाला टीका, ठीक है। कुत्ते के काटने का डर क्या होता है? हाइड्रोफोबिया होता है। लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की। बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। प्राकृतिक वर्ण यानी नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया या किसके द्वारा बनाया गया? 4 ऑप्शन है, अल्बर्ट आइंस्टीन, रदरफोर्ड, चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट हुक। राइट आंसर क्या होगा? 35 का राइट आंसर चार्ल्स डार्विन ने सबसे पहले नेचुरल सिलेक्शन का प्रतिपादन या नियम दिया था। चार्ल्स डार्विन, सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। ऑक्सीजन की खोज किसने की? ऑक्सीजन की खोज किसने की? मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, वातावरण में सदैव पाया जाने वाला ये क्वेश्चन है। रदरफोर्ड, अल्फ्रेड नेवल या फिर हेनरी कैंडविस या फिर सीले और प्रेस्टले। तो ऑक्सीजन की खोज सीले और प्रेस्टले ने की है। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गुरुत्वाकर्षण नियमों का आविष्कारक कौन है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एडिसन, न्यूटन, फैराडे, गैलीलियो। राइट आंसर क्या होगा? तो गुरुत्वाकर्षण का नियम सभी को पता होगा, न्यूटन ने दिया था। बी इज़ द राइट आंसर। तो इस टाइप से आज का सेशन कंप्लीट हुआ। ये टेस्ट पेपर आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। टेस्ट के साथ अगर पहली बार जुड़ रहे हैं तो अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। अगर इस टेस्ट पेपर की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। GS बाई नीरज सर के नाम से है, GS बाई नीरज सर। फॉलो करिए और वहां से आप अपनी PDF प्राप्त करिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। चैनल के माध्यम से विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाती है। इसकी सूचना आपको मैं पहले ही दे चुका हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।